टेंथ के बाद हम कौन सी स्ट्रीम लें, सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा पूरा करियर, पूरी फ्यूचर, पूरी लाइफ इसी बात पे डिपेंड करती है कि हमने टेंथ के बाद कौन सी स्ट्रीम ली। क्योंकि जो स्ट्रीम आप टेंथ के बाद लेंगे, आगे आपकी ग्रेजुएशन में भी ऑफ कोर्स वही स्ट्रीम फॉलो करेगी। तो चलिए आइए हम इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि हमें टेंथ के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मानसी जैन है। मैं एक एजुकेटर, मोटिवेटर और करियर काउंसलर हूँ। मुझे टीचिंग फील्ड में अप्रॉक्स 20 ईयर्स हो गए हैं और उसी के बेसिस पर आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि हमें टेंथ के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। मेरी वीडियो, अगर आप कोई पेरेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी बच्चे के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, या फिर आप खुद स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि मुझे टेंथ के बाद क्या करना चाहिए, तो इस पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो जनरली कोई भी नहीं बताता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट देखो। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी होंगी या फिर आपने किसी से डिस्कशन किया होगा तो उन्होंने भी आपको यही कहा होगा कि बेटा आप देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप साइंस साइड लीजिए। और अगर आपका पैसे में इंटरेस्ट है तो आप बैंकिंग लीजिए। और अगर आप कोई डांसर बनना चाहते हैं, पोएट बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स लीजिए। बट ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है या गलत तरीका है अपने करियर को डिसाइड करने का। सेकंड, जो कुछ और लोग, जैसे हमने सुना है हमारे टाइम में भी, हमारे जो नेबर्स हैं, मेंटोर्स हैं या जो टीचर्स हैं, वो हमें बोलते थे कि बेटा अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे फादर के फ्रेंड ने बोला कि अगर आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है तो आप नॉन मेडिकल या मेडिकल दिलवाइए। अगर वो पढ़ाई में मीडियम है यानी 50 to 60% उसकी आती है तो आप कॉमर्स दिलवाइए। और अगर आपकी बेटी पढ़ाई में डल है तो आप आर्ट्स दिलवाइए। ये तरीका भी सब्जेक्ट चूज करने का, स्ट्रीम चूज करने का बिल्कुल गलत होता है। तो हम करें क्या, कौन सी साइड लें? तो बच्चों ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप डल है पढ़ाई में, आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, या इंटेलिजेंट बच्चे सोचते हैं कि मैं आर्ट्स क्यों लूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और आर्ट्स लेने के बाद तो कोई करियर की ऑप्शंस ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है। हम सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। मैं इसके लिए 3-4 वीडियोस अपलोड करूँगी। आर्ट्स वालों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी कि आर्ट्स के बाद करियर ऑप्शन कौन कौन सी होती है, कॉमर्स या साइंस के बाद कौन कौन सी करियर ऑप्शन होती है। बट कोई भी स्ट्रीम डिसाइड करते वक्त सबसे मेजर फैक्टर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी फैमिली की इनकम क्या है। आपकी पढ़ाई पर आपके पेरेंट्स कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं, ये बात आपको सोचकर ही स्ट्रीम लेनी है। अब सपोज मैं बात करती हूँ कि आप किसी लोअर क्लास फैमिली से हैं जिनका इनकम लेवल लो है, या मीडियम लगा लीजिए, आप मीडियम है। आप 4-5 भाई बहन हैं, फादर का बिजनेस छोटा सा है, वो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कौन सी साइड लेनी चाहिए? क्या आपको नॉन मेडिकल या मेडिकल साइड लेनी चाहिए? तो हम इस बात पर डिस्कशन करते हैं। अगर आपकी फैमिली की इनकम कम है और आप सोचते हैं कि मैं नॉन मेडिकल या मेडिकल ले लेता हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो बच्चा आप इस बात को अपने माइंड में लेकर लीजिएगा। क्योंकि नॉन मेडिकल, मेडिकल, इनकी बुक्स बहुत कॉस्टली आती है, इनकी ट्यूशन्स बहुत कॉस्टली होती है। कल को अगर आप IITs की प्रिपरेशन करते हो या MBBS के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कीजिए, 1 लाख 1.5 लाख से फीस मतलब कम किसी भी इंस्टीट्यूट में IITs या MBBS एंट्रेंस के लिए नहीं है।
मतलब इतनी तो आपको लगेगी ही लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस बुक्स का एक्सपेंडिचर होगा, स्कूल की फीस होगी, वो सब एक्सपेंडिचर होगा। तो अगर आप लो फैमिली इनकम से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं है, आपके पेरेंट्स का बिजनेस ज़्यादा नहीं है, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, देखो उसमें एक ऑप्शन ये होती है कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें। जो गवर्नमेंट स्कूल आजकल पहले वाले गवर्नमेंट स्कूल नहीं रहे हैं, आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दे रही है गवर्नमेंट। हमारे हरियाणा में तो गवर्नमेंट स्कूल्स में टैब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गवर्नमेंट ने। सो व्हाट यू कैन डू, आप ले सकते हैं नॉन मेडिकल मेडिकल, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू, एक तरीका क्या है कि हम ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें, जिससे क्या होगा, आपके स्कूल की जो फीस है वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा हैवी फीसेस नहीं देनी पड़ेगी, और उस फीस को आप सेव कर कर, जो आपको स्कूल में नहीं देनी है, कम फीस आपको देनी है, उसको सेव कर कर आप ट्यूशन्स में वो फीस यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अच्छी जगह ट्यूशन्स लगा सकते हैं। तो ये काम बचा आप कर सकते हैं। और अगर आप नॉन मेडिकल या मेडिकल की ऑप्शन आप सोचते हैं कि भाई इतना भी फैमिली इनकम नहीं है, इतना भी मेरे पेरेंट्स मुझ पर खर्च नहीं कर पाएंगे कि मैं हैवी ट्यूशन्स रख सकूं, अच्छी जगह ट्यूशन की बहुत ज़्यादा फीसेस दे सकूं, तब उस केस में बेटा आप क्या करेंगे, उस केस में आप आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स के लिए आपको कोई ट्यूशन नहीं रखवानी पड़ेगी, आप किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, आर्ट्स लेने के बाद भी बहुत सारी करियर ऑप्शंस होती हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो भी आर्ट्स करके बना जा सकता है। आप एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप बहुत बड़ी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, आप कस्टम में जा सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये सब ऑप्शन आर्ट्स के बाद भी अवेलेबल होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ किसके पास होती है, साइंस वाले के पास, कॉमर्स वाले के पास या आर्ट्स वाले के पास, तो बेटा मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर्ट्स वाले बच्चे के पास होती है। कैसे? क्योंकि आर्ट्स वाला बच्चा आर्ट्स की लाइंस तो कर सकता है, साइड बाय साइड वो लाइंस भी कर सकता है जो नॉन मेडिकल या कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स वाले बच्चे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, बैंकिंग की जॉब में जाते हैं, तो क्या आर्ट्स वाले बच्चे बैंकिंग की जॉब में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि चाहे बैंकिंग की जॉब हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, या फिर आपकी डिफेंस की जो जॉब हो गई, एनडीए सीडीएस, एयरफोर्स हो गया, वाई ग्रुप हो गया, है ना, या फिर आपकी जो मैंने बताया यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, आईएएस पीसीएस हो गया, ये सब जो जॉब्स हैं, ये सब जॉब्स, ये सब वैकेंसीज आर्ट्स के बाद भी की जा सकती है। अगर नॉन मेडिकल या कॉमर्स वाला बच्चा भी कर सकता है तो आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा जो है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होती, आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती है। तो प्लीज़ आप जो भी अपना करियर ऑप्शन चूज़ करें, आप 10th के बाद जो भी लें, ये सोच समझ के लें कि आगे आप पढ़ाई पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आर्ट्स के बाद लॉयर बन सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं, आप आर्ट्स के बाद डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनिए, आप आर्किटेक्ट बनिए, आप कुछ भी कर सकते हैं बेटा। सो इट डजेंट मैटर कि आप आर्ट्स लेकर नालायक कहलाओगे, ये एक भ्रम है, ये एक सिर्फ समाज की बनाई हुई एक साइकोलॉजी सिर्फ एक रह गई है दिमाग में कि आर्ट्स करने वाला बच्चा नालायक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आर्ट्स वाला बच्चा भी
इंटेलिजेंट हो सकता है या इंटेलिजेंट बच्चे भी आर्ट्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ मैं इसी पर अभी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।